So we need to predict what? Total bill. Correct? Yes or no? Yes. Okay, fine. So we'll see. So what df dot head, df dot head, that means the first 5 rows, df dot tail, df dot tail, the last 5 rows. Okay, these are the some common function. Okay, so I'll tell you the one function or one graph, okay, which is very much important while feature selection. While feature selection, we have one cycle. Okay, one cycle, that means the first cycle is data fetching, the second cycle is data exploratory data analysis, and the third one is machine learning building. So it's a data fetching. Okay, data fetching. Okay, the second that means cycle is nothing but the here EDA, and the third one is what? Machine learning building. Okay, so in EDA we need to perform various operation on the data. So first, such as here's feature engineering, लिख लो ये लिख लो, feature engineering. ठीक है, उसके बाद में feature what? Feature selection. फीचर इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑपरेशन करने वाले हो? सपोज यहाँ पे नल ट्रीटमेंट, नल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ओके, उसके बाद में एनकोडिंग एनकोडिंग ओके, उसके बाद एनकोडिंग, उसके बाद में हम स्केलिंग स्केलिंग ओके, उसके बाद में आउटलायर डिटेक्शन डिटेक्शन ओके, ये होता है फीचर इंजीनियरिंग में। फीचर सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट फीचर वी नीड टू सिलेक्ट। ये तो आपने फीचर इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन आप उसमें से आपको कितने फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्टिंग द टारगेट वेरिएबल। सो हियर हाउ मेनी वेरिएबल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द टोटल बिल इस लेमन, कौन कौन से वेरिएबल है? यस, हेलो, Size and यस। अबे सॉरी सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, कल गलत बोल दिया। हियर टारगेट फीचर जो है वो हमारा टिप है, नॉट अ टोटल बिल। याद रखो, टोटल बिल नहीं है, हमें टिप टिप को ये करना है। ये टिप का टारगेट सेट है, तो ये डेटा सेट है, इसमें हमें टिप को प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंडिपेंडेंट फीचर कौन कौन से रहेंगे? total bill, टिप, हाँ, smoker day. टोटल बिल, सेक्स, ओके, स्मोकर, Yes. आई डोंट थिंक स्मोकर के डे। no smoker not size. ओके, सो इन लेमन टर्म we can find the day is important. Why? Because obviously on Saturday and Sunday there is a lots of customers are coming. Correct? Time is also Yes, sir. important. Size is also important. Okay, total bill. Automatically, size and total bill are directly proportional. That means we can say it's having the correlation. Correct? ना, positive correlation. Correct? Yes. Because अगर size ज़्यादा रहेगा तो total bill ज़्यादा हो जाएगा ना? Yes, sir. करेक्ट। लेकिन ये तो आप आपके इस पे बेस पे बोल रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए एक मैप है फीचर सिलेक्शन के लिए। वी आर रियल टाइम वी आर यूजिंग हिट मैप, हिट मैप। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर फीचर सिलेक्शन। आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि फॉर फीचर सिलेक्शन विच मेथड यू हैव यूज्ड, सो वी हैव यूज्ड हिट मैप, okay, as well as PC also. Okay, so here what? SNS dot what? Heat map, heat map. Okay, तो इसमें आपको क्या करना है? अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हीट मैप कैसे निकलता है, तो df डॉट कोरिलेशंस, अगर मैं कोरिलेशन कहूंगा तो दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यू कैन सी विल गेट द रिलेशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जो जो न्यूमेरिकल वेरिएबल उनका रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायगोनल, सेम डायगोनल देखो, डायगोनल 1 है, तो आपको एक तो अपर साइड उसको स्टडी करना है या तो लोअर साइड। तो यहाँ पे आप कौन सा भी ले सकते हो, मैं लोअर साइड लेता हूँ। तो हियर वी कैन सी टिप एंड साइज, देखो कितना 50%, 0.448 मीन ऑलमोस्ट 50%। टिप एंड टोटल बिल देखो कितना है, कितना रिलेशन इनका,
0.60, दैट मीन 67%, 67%। करेक्ट, खुद के साथ में खुद का तो 1 का रिलेशन रहेगा, दैट मीन 100% रहेगा, कोई इशू नहीं, 1 मीन्स 100%। ओके, साइज एंड टोटल बिल, size and total bill you can see is almost 60%. so here this correlation हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमें देगा df dot correlation। कौन सा कोरिलेशन? तो कोएफिशिएंट, दैट मींस इज अ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट विल गिव पियर्सन। समझ में आ गया? यू कैन सी हियर it will give the Pearson correlation coefficient। समझ में आया क्या किया हमने? हेलो, फिर से बताओ सर। सर ये स्टैंडर्ड इसने डेविएशन इसने क्या किया, दो फीचर सपोज f1 एंड f2, इन दोनों का कितना रिलेशन है वो हमें न्यूमेरिकल में परसेंटेज में दिया, तो इसके लिए उसने यूज किया मेथड पियर्सन कोरिलेशन। फॉर्मूला अगर देखने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें जस्ट ये चलाना है df dot correlation, that way it will return the relation between two numerical variable। okay, so this coefficient अगर 1 खुद के साथ में, अभी इसका देखो, इसको स्टडी कैसे करना है, इसको स्टडी करते समय ये तो डायगोनल ये रहेगा, डायगोनल ओके, ये तो 1 रहेगा, खुद के साथ में खुद का ये रहेगा बराबर। तो एक तो अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल, तो मैं कौन सा भी अपर करो लोअर, मैं लोअर करता हूँ, तो लोअर में आपको दिखेगा कि साइज टिप के साथ में कितना कोरिलेटेड है, 48%। 48%। ओके, तो ये फीचर सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए? कि आपके पास अगर सपोज 110 फीचर्स है, 110 फीचर है, लेकिन आपको तो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हमारे टारगेट फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको फेच करना है वहां से। तो आप कैसे करोगे? तो आप यूज करोगे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट विल रिटर्न the relation of 2 or more variables in terms of percentage। Got it? समझ में आ रहा है? Yes. अब इसी को अगर मुझे हीट मैप में करना है, यस यस डॉट हीट मैप, ओके, क्या करो, df डॉट कोरिलेशन, कोरिलेशन डाल दो यहाँ पे, कोरिलेशन, यू विल गेट द हीट मैप। अगर आपको ये यूज करना है ये करो, अदरवाइज ये करो, दोनों भी एक जैसे। लेकिन हम मेजरली इसको इसमें देखते बोल, तो इसमें यहाँ पर इजीली पता चलता है। अगर ज्यादा रिलेशन है 1 तक तो फेंट है, तो देखो ये 1 1 1 का है, डायगोनल 1 1 1। फिर ये देखो फेंट, जितना ज्यादा फेंट रहेगा उतना ये है। साइज, साइज और टोटल बिल, देखो ये यहाँ पे देखो, साइज और टोटल बिल कहीं तो भी मैच हो रहा है, और टोटल बिल और टिप्स देखो और ज्यादा मैच हो रहा है। दैट मीन्स टोटल बिल को अगर, टिप्स को अगर प्रेडिक्ट करना है तो यू नीड टू कंसीडर टोटल बिल फीचर। विदाउट टोटल बिल वो एक्यूरेसी लो कर देगा आपका। करेक्ट? कोई इशू? सर अरे आज समझ आ रहा है क्या? लेकिन हाँ, नो सर, सर समझ में आ रहा है सर। सर आज जल्दी चालू हाँ। किए क्या? sir just the one 8:45 you can again explain the heat graph, how to read it exactly। सर कितने कितने परसेंटेज के ऊपर हम कंसिडर करेंगे गुड रिलेशन है ऐसा? that will decided by BA। okay, so how many features you need to consider, what are the percentage of, that means the threshold value, that will be decided by the BA। okay, so we can consider, that means if they have decided to consider the above 80%, तो अगर आपको 80% का तो आपको 80% के, लेकिन that is depends on the problem statement, or you can say the scenario, depends on scenario। अब इसको रीड कैसे करना है? देखो सेम एज इसका ही हीट मैप निकला है, इसका ही। अगर इसका डायगोनल देखो 1 1 1, दैट मीन्स टिप्स का और ये टिप्स का देखो 1 रिलेशन, दैट मीन 100%, खुद के साथ में खुद का रिलेशन 100% रहेगा। साइज, ये 1 है,
correct? Total bill and this total bill one, same way इसका ऐसे total bill and total bill this one, this you can see here, this is the reference line. अगर ज्यादा डार्क है तो जैसे 0.5 थ्रेशोल्ड है, अगर फेंट है तो 1 रिलेशन. तो टोटल बिल का और दिस टोटल बिल का 1 रिलेशन है, टिप टिप 1 रिलेशन है, साइज साइज 1 रिलेशन है. तो दिस डायगोनल इज नथिंग बट द 1. Okay, so you can consider upper diagonal, you can consider lower diagonal. Okay, कैसे? हेलो, you can see now I have inserted the percentage. You can see total bill का और टिप्स का कितना परसेंट है? 68%. टोटल बिल का और साइज का अराउंड 60%. टोटल बिल एंड खुद 1%, 111. समझ में आ रहा है क्या यस सर. बाकी लोगों को? यस सर. यस सर. इज इट डिफिकल्ट? ऐसा लग रहा है क्या डिफिकल्ट है? नो. थोड़ा नो. No, sir. ये आपको क्या दे रहा है? आपको ये आपको एग्जैक्टली कहाँ पे यूज करना है? ईडीए में. ईडीए अभी कल आई थिंक कल और परसों पे मेरे 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ. ओके, तो उनको पूछा कि व्हाट इज मीन बाय ईडीए एंड व्हाट आर द टास्क यू हैव परफॉर्म इन ईडीए ड्यूरिंग द ईडीए. ओके, वापस से बोल रहा हूँ, ये ईडीए का फुल फॉर्म लिख लो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. वो कंफ्यूज हो गया ईडीए मींस क्या है. एक जन तो कंफ्यूज हो गया, ईडीए एक ने बोला है बराबर. ओके, तो ईडीए में एक्चुअली आपका जो डेटा आता है, डेटा ये आता है क्लंजी डेटा. क्लंजी मींस ये नॉर्मल बोलते, इसमें बहुत सारे ये रहते हैं, बोलते नॉइजी डेटा बोलते हैं इसको. इस नॉइजी डेटा को हमें क्लीन करना पड़ता है. क्लीन कर ही हम उसको मशीन लर्निंग को देते हैं. फिर मशीन लर्निंग उसको लर्न करता है, फिर वो प्रेडिक्शन करता है. तो सबसे मेन टास्क इन मशीन लर्निंग इज ईडीए. मशीन लर्निंग मॉडल बनाना ये मेन टास्क नहीं है. आप चाहे तो गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, या कोई रियल टाइम में जो सिनेरियो में काम कर रहा है उसको भी पूछो. मशीन लर्निंग हम बनाना ये मेजर टास्क नहीं है. मेजर टास्क है आपको डेटा प्रिपेयर करना, डेटा प्री प्रोसेसिंग. दिस इज द दैट मींस ईडीए पार्ट ऑलमोस्ट 80% टास्क टोटल प्रोजेक्ट का. जितना ये प्रोजेक्ट है ना मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 80% टास्क विल बी कंज्यूम बाय द ईडीए प्रोसेस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. उसमें क्या क्या है? तो ये होता है फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन. तो अंदर फिर फीचर इंजीनियरिंग के अलग अलग एग्जैक्टली क्या इंजीनियरिंग मींस कैलकुलेशन, फीचर पे क्या क्या कैलकुलेशन करना है, तो वो है. फीचर सिलेक्शन मींस एप्रोप्रिएट फीचर कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसके भी कुछ टेक्निक्स है. इसके टेक्निक कौन सा है? हीट मैप मेजरली यूज होता है. इंटरव्यू पूछेंगे आपको कि हाउ टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फीचर और हाउ यू सेलेक्ट द फीचर सिलेक्शन पार्ट इन योर राश प्रोजेक्ट. तो आपको रिप्लाई करना है कि वी हैव यूज्ड हीट मैप एंड पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. Okay, this coefficient will return our matrix. So matrix, we can study the matrix and we can select the appropriate feature which is important to predict the target feature. Got it? कोई इशू? कोरिलेशन वैल्यू क्या होने के बाद फीचर रिजेक्ट हो सकता है? हाँ, क्या बोले? फीचर रिजेक्शन भी तो हो सकता है. कोरिलेशन वैल्यू कितने से कम होने के बाद फीचर रिजेक्शन. अरे वो that depends on जो कुछ आपको जो बीए करेगा ना, बीए आपका बीए एंड मैनेजर वो डिसाइड करेगा कि हम अगर ऐसा डेटा देते हैं तो उसका एक्यूरेसी टेस्ट होता है. एक्यूरेसी टेस्ट होने के बाद में वापस से बोलते हैं कि नहीं, इसमें ये फीचर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें और ऑप्टिमाइज करते हैं, इसका थ्रेशोल्ड कम करते हैं, हम थ्रेशोल्ड ज्यादा करते हैं. अगर थ्रेशोल्ड ज्यादा कर दिया 90% तो कम से कम फीचर आएंगे. थ्रेशोल्ड कम कर दिया तो 70% फीचर बढ़ जाएगी. तो दैट डिपेंड्स.
ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है। हमें डोमेन एक्सपर्ट का भी जरूरत लगता है यहाँ पे। डोमेन एक्सपर्ट मीन्स अगर मैं मेडिकल डोमेन में काम करूँ तो मेडिकल डोमेन वाला एक्सपर्ट आएगा, वो उसको हम पूछेंगे कि रियली दिस फीचर्स आर यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग दिस वन, तो वो उसका राय देगा, वो उसका परसेप्शन, उसका जो कुछ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोलेगा कि ये फीचर नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं, तो तब आप उसको फीचर ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे। क्या आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा नहीं नहीं 80% से नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। अगर आपको भी इंटरव्यू में पूछा तो वहां पे बोला कि यार दैट डिपेंड्स ऑन दी योर सिनेरियो। सिनेरियो मींस अगर मेडिकल डोमेन रहा तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहेगा? ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, हम ज्यादा रखेंगे ना, जो ओनली रिलेवेंट फीचर ही कंसिडर करेंगे। करेक्ट? Yes or no? Yes. करेक्ट? ओके। अगर कोई अलग डोमेन है, सपोज कोई इंश्योरेंस डोमेन है या कोई ऐसा डोमेन है जिसपे कोई लाइव इम्पैक्ट नहीं होता है कुछ, तो वहां पे हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू कम भी रहा ज्यादा भी रहा, दैट इज एक्सेप्टेबल, उसका कोई इशू नहीं। ओके, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, तो सो हियर वी डोंट हैव एनी परफेक्ट कोई आंसर नहीं है यहाँ पे कि इतना ही होना चाहिए या इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू इतना ही तभी कंसिडर करेंगे, नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। सर यार डिपेंडेंट फीचर 3 थे तो इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स बना क्या, अगर ज्यादा हाँ, होंगे तो नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू ना, उस पे ही पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स वैल्यू थे, तो यू कैन से 10 टोटल बिल टिप साइज, टोटल बिल टिप साइज। कैटेगरिकल के अलग है, अभी अभी नेक्स्ट उसका ही डिस्कस करूंगा कि कैटेगरिकल को कैसे एनालिसिस करते हैं सीबॉन्ड का यूज करके। तो सीबॉन्ड में ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो मैप है, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट हिट मैप। ठीक है, नेक्स्ट लो, Yes, sir. नेक्स्ट लो क्या? सर ये 2 ही मेथड है क्या, हीट मैप और पियर्सन हेलो? कोएफिशिएंट? क्या हो गया आज 7? सर सुनो आगे ना। आगे भी बताता हूँ पीसीए भी है। हाँ, हेलो। बोलो बोलो, मेरा वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं 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 सर, नहीं हो रहा, आ रहा है बरोबर। अरे यार इतना ठंडी क्यों हो गई ये बैच? आई डोंट नो, सब क्या खा के सुस्त हो गए क्या? नहीं सर। सर मेरा बोलना ये था, आपने आपको आदत गिर गई है क्वेश्चन न पूछने की। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हेलो हाँ आ रहा है, बोलो ना। मैंने सर, अभी आपने जब क्लास स्टार्ट आ किया रहा है। तो स्टार्टिंग से क्या पढ़ाया, एक इन शॉर्ट में बता सकते हैं कि एक नॉर्मली? अरे कुछ नहीं, मैंने क्लास स्टार्ट किया तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये डेटा सेट को लोड किया और वही पहले ही हिट मैप ही लिया, इसी मींस पे यानी चल रहा है नई हमारा लाइब्रेरी, न्यू लाइब्रेरी तो चालू नहीं किया ना? discussion। नहीं सीबॉन्ड चालू किया, सीबॉन्ड। ओके, सीबॉर्न है ना? ओके ओके सर, ओके सर। साहिल और क्या नाम है इसका, और रोशन, राधिका, हेलो रोहित। यस, समझ में आ रहा है क्या? क्या हाँ सुस्त सर। हो गए सब? हाँ Yes, सर। sir. यस Yes, सर, sir. समझ आ रहा है। आई नो इस टाइम आप ऑलरेडी बोर, पहले मुझे लगता है दिगंबर सर का क्लास। हाँ रिपीट करता हूँ, दिगंबर सर का क्लास चालू था क्या आज? नहीं सर, नहीं, इसके 10 बाद बजे। के बाद है। आपके बाद है सर। कितने बजे? 10 10 बजे। बजे। Yes, sir. ओके, मुझे लगा आपका दिगंबर सर का चालू है क्योंकि 8 बजे। ठीक है, चलेगा। ओके, इसको रिपीट क्या करना है इसमें? अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, पहले तो जो कोरिलेशन है ये क्या करता है, ये हमें कैलकुलेट करके देता है रिलेशन, किसमें? न्यूमेरिकल कॉलम में, न्यूमेरिकल में कि एग्जैक्टली अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा हमारा टिप है, तो इसको हम टोटल बिल टिप को कितना मैच हो रहा है, तो प्रेडिक्ट करना है ना हमें, टिप को प्रेडिक्ट करना है, तो इसको प्रेडिक्ट करने में किन किन फीचर का हाथ है, जैसे लोन का प्रेडिक्ट बोलते अप्रूव्ड है या नहीं,
तो इसको इनकम हो गया, आपका सिविल स्कोर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ये आपको पता है क्योंकि आपको उसका नॉलेज, डोमेन का नॉलेज है, लेकिन अदर इसको नहीं ना। अदर तो अदर डेटा के लिए आपको डोमेन का नॉलेज नहीं है, तो आपको मैथमेटिकल स्टडी करना है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि हैव यू डन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो आपको यस बोलना है, यस आई हैव डन statistical analysis। means you are using mathematics on data set to, that means fetch the, that means to get the information about the data. That means here the tips is dependent on total bill and size. Okay, fine, but how many percentage, kitna percent hai, how much percentage? That means sure, here you can see the total bill and tip ka relation kitna hai, total bill it's a 67%, the same here टोटल इस ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 डिजिट को उन्होंने राउंड अप किया तो 68 आया। तो इसका यूज क्या होता है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ फीचर्स है 100 फीचर्स, उसमें से आपको रिलीवेंट फीचर ये करना है। अगेन टू फाइंड द रिलीवेंट फीचर, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नोट व्हाट टू फाइंड रिलीवेंट फीचर्स we can use heat map। ठीक है, कोई इशू नहीं, फाइन। नेक्स्ट नाउ वो तो गया इस पर डिस्कशन। नेक्स्ट एनालिसिस। अभी एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस कौन सा एनालिसिस करना है हियर, यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट इंटरव्यू में पूछते कि व्हाट इज मीन बाय यूनिवेरिएट एनालिसिस, वेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट means your independent feature को आपको वन बाय वन रिलेट करके देखना है डिपेंडेंट फीचर्स के साथ में। डिपेंडेंट फीचर के साथ डिपेंडेंट स्पेल रॉन्ग है। दैट मीन्स आपका जो कुछ, ये इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, उसके जानबूझकर खुद यहाँ पर जितने भी फीचर्स है, ओके, आपका लास्ट है टिप्स। तो आपको चेक करना है कि ये टिप्स का इसके साथ में कितना रिलेशन है, इसके साथ में कितना है, इसके साथ में कितना है इसका। तो इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनि मीन्स वन होता है, वन बाय वन, टारगेट से साथ में वन रिलेशन, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, यूनिवेरिएट एनालिसिस। ओके, तो उसके लिए यूज होता है ज्वाइंट प्लॉट, उसके लिए यूज होता है ज्वाइंट प्लॉट। ओके फाइन, यस या नेस। अब इसको डेटा फ्रेम, अगर इसमें यूज से मुझे अभी टिप्स मेरा ये टारगेट फीचर है, अगर मैं इसको टोटल के साथ में कितना रिलेशन है देखना है, मुझे एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे यस या नेस डॉट ज्वाइंट प्लॉट। एक्स क्या रहेगा, मुझे एक्स रखना है, सपोज मुझे एक्स रखना है टिप, एंड वाई रखना है, सपोज मुझे वाई पे रखना है, सपोज वाई इज इक्वल टू हियर क्या है, टोटल बिल। ठीक है, डेटा कौन सा है हमारा, डेटा इज इक्वल टू डीएफ। ओके, यू कैन सी we will get the analysis, that relation in a scattered plot। आपको इसको थोड़ा सा इस डॉट को जरा अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर भी रहता है, काइंड रहता है, काइंड आई थिंक काइंड इज इक्वल टू, this is a very good graph, so you can see here the majorly data points towards in the positive direction। that means obviously if your total bill increases, there are chances of tips also increases, करेक्ट ना। अगर किसी का 5,000 अगर बिल होता है, ऑब्वियसली 50 रुपीज टिप्स देगा, हो सकता है, करेक्ट ना, ज्यादा टिप्स देगा। अगर वो 100 रुपीज बिल है तो वो 50 रुपीज दे सकता है क्या टिप्स, नहीं, जितना ज्यादा बिल होगा ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा टिप होगा। फ्यूज उड़ रहा है क्या, नो नहीं सर। क्या मैं डिफिकल्ट बता रहा हूँ कुछ। सर इसमें ये जो 12 फरा ये क्या है?
ये रिलेशन बार ग्राफ, ये बोल रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको कि इस डेटा में ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे कौन सा है, इतना अच्छा रेंज 10 में से ज्यादा 20 के बीच फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक ठीक ठीक। यस यस यस, ये इसमें इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इतना डेटा पॉइंट ज्यादा है आपका। और ये हर दम रियल टाइम में जब भी आप कभी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको जो जो फाइंडिंग है, आपको हर डेली डेली टास्क कैसे रहता है मैं बताता हूँ आपको। आपको डेटा दिया जाता है, क्लोन डेटा, दैट मीन्स चंक बोलते हैं उसको, हम एक चंक लेते हैं, एक्चुअली रियल टाइम में चंक ही बोलते हैं, आपको कोई नया वर्ड नहीं है कि चंक ऑफ डेटा दे देते हैं डेटा फ्रेम का, और उसको आपको एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने के बाद आपको ये जो नोटबुक है ना, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है मीटिंग में। तो याद रखो, जो जो आपको फाइंडिंग्स मिल रहा है, जो जो आपको एज अ एनालिस्ट जो जो फाइंडिंग्स मिल रहा है उसको नोट डाउन करना है एज अ मार्क डाउन पे, समझ में? और ये आदत डालो, छोटी छोटी बातें, लेकिन रियल टाइम में अगर आप ज्वाइन हो गए एज अ डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट, तो अगर आपको पता नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा डाउटफुल कुछ सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि हियर क्या क्या कि टोटल बिल एंड टिप्स आर कोरिलेटेड। ओके, सो टोटल बिल, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, व्हाट मैक्सिमम डेंसिटी, किसमें 10 to 20 में जो कुछ आपको फाइंडिंग जो कुछ मिल रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। कोई इशू? सर इसी नोटबुक में क्या? इसी Jupyter नोटबुक में? में, सेम नोटबुक में। ओके। और ये आदत डालो, इसमें मार्क डाउन। आपको लग रहा है ये मैं रियल टाइम में काम कर चुका हूँ इस पे, मशीन लर्निंग पे, और नेक्स्ट कमिंग फेब में वापस से मैं एआई में जाने वाला हूँ अभी। और आप बोलते 2 लोगों का प्लान चल रहा है, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अभी छोड़ रहा हूँ। हम अभी बोलते ऊब चुके हैं अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी, सिंगापुर टाइम अभी मैं करने वाला हूँ। हमारा 15 जन और 20 जन तक ही कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन रिन्यूअल होगा तो नए बंदे को हायर करने वाले हैं हम। ऑलरेडी मैनेजर के साथ में, हमारा जो पेरेंट कंपनी है हमारी, उनके साथ में हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। तो उसने बोला है कि फ्रॉम फेब यू विल बी ऑन डिप्लॉय ऑन मशीन लर्निंग एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट। एक बैंगलोर का एक प्रोजेक्ट है, वो हमें बोलते अभी ऑनबोर्ड हो चुका है, अब उसको पीओसी क्रिएट करना है। पीओसी के बाद में हम उसको फिर स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो डेफिनेटली फेब तक अगर रहा, डेफिनेटली आपको मैं एक रियल टाइम सिनेरियो भी बताऊंगा, और उसमें मैंने काम कर चुका हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। What is POC? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पता है कि सबको? रियल टाइम वर्ल्ड है ये। अरे पीओसी पता है कि सबको? सर आप बताने वाले थे वो हाँ सर। पीओसी नहीं का, सर। और एक पॉइंट नहीं था सर। सर, कौन सा? तो पी के ऊपर ही था, पीसीए। वही आप बताने वाले थे आप बात। देखो ऐसे कुछ बातें है ना यार, प्लीज बोलते जाओ, क्योंकि ये ना आपको रियल टाइम में दिक्कत लाएगा। सर वो वर्टिकल्स भी बता, वर्टिकल्स क्या? वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी, ये देखो क्या रहता है पीओसी में। आप देखो, समझ लो आप एक कंपनी में हो, सपोज ये आईबीएम है, आप आईबीएम में हो, ठीक है? ओके, अब आईबीएम को, अब एक सपोज एक कंपनी आई जिसका नाम है सपोज बार्कलेस। बार्कलेस ये कौन सा कंपनी है? बैंकिंग डोमेन में आई, ठीक है? अब इनको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है। आपको तो सिर्फ इतना पता है, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, लेकिन आपको ये नहीं पता है कुछ बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस रहते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन टोटल बिजनेस पे चलता है। ओके, तो हियर म्यूट करूंगा इस, मुझे इको आ रहा है। ओके, तो हियर बार्कलेस आ गया, ठीक है? हाईवे तो ये बार्कलेस वाले जो क्लाइंट रहते हैं, अभी ये जो क्लाइंट रहते हैं ना, क्लाइंट, ओके, ये कोई भी क्लाइंट रह सकता है, सपोज ऐसे समझ लो जस्टिन है इनका क्लाइंट साइड का, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, ये प्रपोजल सेंड करता है, आईबीएम को सेंड करेगा, टीसीएस को सेंड करेगा, उसके बाद में इन्फोसिस को सेंड करेगा, प्रपोजल सेंड करेगा, ठीक है? तो हमारे इधर के जो
जो क्लाइंट हैंडल करते हैं, जो वीपी रहते हैं या कोई एप्लीकेशन डिजाइनर, सॉल्यूशन डिजाइनर, अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिजिग्नेशन रहता है। ये उन उस क्लाइंट को बोलते हैं, दिस मींस जो क्लाइंट को बोलते हैं कि यस वी कैन बिल्ड दिस एप्लीकेशन, ओके, विद इन दिस ये इतना टाइम में इतना बजट लगेगा, इतना रिसोर्स लगेगा, इतना आवर्स का टास्क लगेगा, ये पूरा पूरा एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये बताते हैं क्लाइंट को। ये क्लाइंट क्या करता है, सबसे लेता है। ये बहुत शाना रहता है क्लाइंट, याद रखो। ये सबसे लेता है प्रपोजल, कोटेशन बोलते हैं ना हम जनरली कोटेशन लेते हैं ना सबसे, कितना में बनेगा, ये कोटेशन लेता है। ठीक है, बनने के बाद में वो बोलता है ठीक है, वी कैन सेट अप ए मीटिंग, ओके, सो यू कैन जस्ट शो मी दैट मींस वट एवर दी थिंग्स वी हैव, मतलब इसमें जो कुछ हमने साइन ऑफ किया है तो वो कैसे हम रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसका स्मॉल कॉपी, जैसे हम बिल्डिंग को बनाते, टोटल बिल्डिंग कैसे दिखेगी, उसका एक स्मॉल ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल, सैंपल बोलते हैं ना क्या, और Prototype. मॉडल मॉड्यूल या प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट भी करेक्ट है, या मॉड्यूल भी करेक्ट है, या उसका सैंपल बोल सकते हैं, जो कुछ है। ओके, मुझे एग्जैक्टली तो टेक्निकल में उसको हम क्या बोलते हैं, पीओसी, इसको बोलते हैं पीओसी। राइट डाउन, पीओसी दो जगहों पे यूज होता है, याद रखो। टेक्निकल में पीओसी मींस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कुछ कॉन्सेप्ट आपने बोला था उसका हम प्रूफ बना के बताएंगे, ये पीओसी। क्लोन कॉपी बोलते हैं उसका छोटा सा मॉडल, अगर क्लाइंट बोल रहा है मेरे ऐसा होना चाहिए, उसका छोटे स्मॉल स्केल में हम बना के देंगे क्लाइंट को। क्लाइंट बोलेगा हाँ हाँ ठीक है अच्छा है, फिर क्लाइंट डिसाइड करेगा नेक्स्ट कि हमें साइन ऑफ करना चाहिए प्रोजेक्ट और ऑनबोर्ड करना चाहिए, तब जाकर प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होता है। फिर ऑनबोर्ड होने के बाद में भी किक ऑफ बोलते ना, किक ऑफ मीटिंग रहता है, फिर वहां से आपका प्रोफाइल जाता है क्लाइंट को। बोले तो जब भी आपका प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हो गया आपका आईबीएम में, तो फिर आप जो काम करोगे ना, आप ये आप आईबीएम के लिए नहीं करोगे, आप बोले तो आईबीएम का ही पेरोल पे हो, लेकिन आप काम करोगे बार्कलेज के लिए, तो आपको बार्कलेज का मेल आईडी मिलेगा, उसका यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, बार्कलेज से आपको लैपटॉप आएगा। आईबीएम का कोई रोल नहीं उसमें भी, आपको जो कम्युनिकेशन रहेगा वो टीम्स का, वो पूरा बार्कलेज पे रहेगा, पेरेंट कंपनी का कोई रोल नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? हाँ Yes, yes sir. Yes sir. अगर रिकॉर्डिंग मोड में है तो वी कैन कैंसिल दिस कॉल, तो ये कर देते हैं। बाकी के लोग अगर नहीं तो सर, हम recording नया नहीं चालू है। नहीं बाकी लोगों को जो ऐसे ये बैठे हैं ना, तो उनके लिए हम ये ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे, एक मैं हर रोज लिंक ही ये करता हूँ, इंटरेस्ट चला जाता है सर सिखाने का भी। सिखाने का एक रेज है ना, वो चल जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? और नहीं है तो आपको मशीन लर्निंग आप खुद से सीखना है, कोई इशू नहीं। मुझे बोलो आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे बोलो, मैं वो इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको। नहीं सर, तो ये ऐसा सिनेरियो रहता है रियल टाइम में। Like पीओसी मींस third party payroll, हाँ, like third party payroll type थर्ड में क्या? पार्टी डिफरेंट, ये डिफरेंट है। यहाँ पे आप इस पेरोल पे थे, Okay. मतलब सर पेरेंट कंपनी वही रहेगी, सिर्फ काम हम मतलब बार्कलेस के लिए करेंगे ऐसे ही। करेक्ट। और सर जैसे मैं थर्ड अभी पार्टी पेरोल का कैसे रहता है सर? थर्ड पार्टी मींस आप पेरोल पे आईबीएम के नहीं है। सिनेरियो क्या है कि आप अभी आईबीएम पेरोल पे नहीं, आप रहोगे किसी कंसल्टेंसी के पेरोल पे, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। यहाँ से आप काम करोगे बार्कलेस के, ये रहेगा। आपको आईबीएम को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ना सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी आईबीएम नाम नहीं रहेगा। समझ में आया? ओके सर। ये थर्ड पार्टी हुए। ठीक है, ये हो गया पीओसी। चलो इस पे ज्यादा कोई टाइम नहीं। और दूसरा जो पीओसी रहता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो अगर आपको एचआर ने बोला कि फॉर इंश्योरेंस योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज हर्षल, दैट मीन्स व्हाट? मीन्स क्या
आपको उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। निकलना है तो आपको हर्षल को रिपोर्टिंग हाँ, पर्सन। वो आपका point यस of view रिपोर्टिंग पर्सन, इन शॉर्ट रिपोर्टिंग पर्सन। तो आप मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने जब शुरुआत तो पहले बोला कि पीओसी में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों ने दिमाग में सोचा कि यार ये गलत बोल रहा है। तो ये दो रहता है, देखो ये पीओसी अलग है, ये पीओसी अलग है। ओके, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सॉरी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दो मिलेगा आपको। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, ये ओ का मेल आएगा, ओ आपके मैनेजर का आएगा, आपका टीएल का आएगा, या किसी अपने टीम मेंबर का आएगा, मेल आएगा, मेल आर एस वीपी बोल के ऐसे कुछ। तो ये इसमें क्या है, रियल टाइम में इसका मीनिंग क्या है, आउट ऑफ ऑफिस। समझ में? आपको मेल आता है ओ तो वो इंटीमेशन रहता है, आपके कैलेंडर में बुक हो जाता है कि ये बंदा नहीं है आज, आपको समझने के लिए उसका ये रहता है ओ आउट ऑफ ऑफिस। और आरएसवीपी को आरयूसी मीन्स वो आपका ये तो यस और नो, उसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है। आरयूसी में यस और नो नहीं रहता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज किया, सॉरी ऑफिस यूज किया है क्या, आउटलुक? नो सर। नो सर। तो आज No, sir. तो आज से मैं रिकमेंड करूंगा कि एवरीबडी मान लो सबके सब आउटलुक यूज करना चालू कर दो। सबके सब ने आउटलुक इंस्टॉल करके आपको वो कॉन्फ़िगर करके चालू करना है। मेल सिस्टम अब आउटलुक पे रखो आप, Okay, sir. क्योंकि रियल टाइम में आउटलुक ही होता है, आउटलुक ही यूज होता है, जीमेल फीमेल यूज नहीं होता है। ऑफिस 360 और आउटलुक, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं कि मुझे खुद आउटलुक पता नहीं था, बैंक के बताऊँ। इतना कोई डिफरेंस नहीं है सर उसमें जैसा किसमें? आउटलुक भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, आउटलुक सेम ही जैसे आउटलुक में और किसमें जीमेल में इतना कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बहुत सारा है, आप देखो एक बार, जमीन आसमान का फर्क है अगर ध्यान से देखोगे तो। उसमें बहुत सारा है, उसमें रूल्स भी लगा सकते हो आप, अभी वो उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसमें रूल्स लगा सकते हो आप, फिल्टर कर सकते हो, उसमें बहुत सारा मीटिंग ज्वाइन, आप वहां से टीम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत सारी बातें हैं वहां पे, जैसे जीमेल में नहीं है। जीमेल में आप यस और नो का आरएफसी का नहीं देता है, ठीक है चलेगा। मीटिंग शेड्यूल भी देख सकते हो, अगर आपको मैनेजर ने बोला कि एज पर माय कैलेंडर यू कैन शेड्यूल द मीटिंग, आपको उसका कैलेंडर चेक कर सकते हो, उसका आपके मैनेजर का, कि उसका कब मीटिंग है कब नहीं है, उसका कब कैलेंडर खाली है, उस हिसाब से, ठीक है। एसएनएस डॉट, अभी कौन सा ये यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब देखो, अगर आपको अभी यार इसका देखना है कि ये एग्जैक्टली ये कितना, मतलब लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पे, तो उसके लिए यू कैन पास काइंड इज इक्वल टू रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी लीनियर रिग्रेशन, एक्चुअली रिग्रेशन, यू कैन सी एक लाइन ड्रॉ हुई है, इसको हम फॉर नाउ मैं ऐसा बोलूंगा बेस्ट फिट लाइन। अभी ये बेस्ट फिट लाइन क्या रहता है ना, जब मैं एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा आपको लीनियर रिग्रेशन तब बताऊंगा आपको। जैसे स्ट्रेट लाइन, फाइन, कोई इशू नहीं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था पेयर प्लॉट, देखा था ना? यस यस सर। हाँ सर। पेयर प्लॉट से क्या होता है, कुछ नहीं, आप एस डॉट पेयर प्लॉट किसमें, डीएफ में, डीएफ में, ये तो पूरा डेटा दे दो आपको, उसको आपको पूरा वो ड्रॉ करके देगा, कितना रिलेशन है, क्या रिलेशन है। इससे आपको मॉडल बिल्डिंग में यूज हो गई कि एग्जैक्टली ये भी फीचर सिलेक्शन के लिए यूज होता है कि एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि कौन सा फीचर कितना रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे टोटल बिल और टिप्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड, दैट मीन्स टोटल बिल ये टिप्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, और प्रेडिक्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसी देख में साइज देखोगे, साइज एक प्रकार का एक प्रकार का डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट, सो दैट्स व्हाई वो ऐसे आ रहा है। टीम का साइज कंटिन्यूस नहीं ना, डिस्क्रीट है ना, 2 3 4, तो उसके लिए वो वैसे दे रहा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द पेयर प्लॉट। ओके, अगर उस पर आपको किसी
पर्टिकुलर इसको चेक करना है, अगर आपको पेयर प्लॉट में देखो, अगर आपको पर्टिकुलर इस पे चेक करना है कि मुझे अगर सपोज मुझे इसमें कौन सा है, सपोज मुझे इस पे चेक करना है, सेक्स पे कितना रिलेशन है, तो हियर वी कैन पास v पैरामीटर, v is equal to suppose 6, you can see what it's giving the correlation, कितना रिलेट हो रहा है, तो यार मेल और फीमेल कितना, मेल का कितना रिलेशन है और फीमेल का कितना है, वो टिप्स में देखो, टिप्स में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। साइज में देखो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, सबसे ज्यादा मेल, करेक्ट? यस टिप्स, Yes, sir. सो दिस, आप ये जो है ना, ये विजुअलाइजेशन करके आप खुद का एनालिसिस ये कर सकते हो कि एग्जैक्टली डेटा में क्या छुपा है। ओके, सो दिस इज व्हाट दी एसएनएस। अभी तक हमने देखा कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल पे कैसे काम करता है। अगर आपको डिस्क्रीट वेरिएबल या कैटेगरिकल वेरिएबल पे देखना है, कैटेगरिकल वेरिएबल का एनालिसिस करना है, तो इसमें मुझे बोलो कैटेगरिकल वेरिएबल कौन कौन से है। यहाँ पे डीएफ कौन कौन से कैटेगरिकल वेरिएबल है, कौन कौन सा है? सेक्स है, सेक्स, स्मोकर, स्मोकर, Day. टाइम, टाइम। करेक्ट? यहाँ पे तो इसके लिए कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स है। जैसे हमारे पास हो गया बॉक्स प्लॉट भी है, उसके बाद में हम बोलते हैं इसको बार प्लॉट, ओके। उसके बाद में काउंट प्लॉट, ये बहुत यूज होता है, काउंट प्लॉट हमें चेक करने के लिए कि बैलेंस है या इनबैलेंस। ओके, अगर मुझे काउंट करना है, सपोज यहाँ पे df डॉट काउंट प्लॉट, ओके, df डॉट काउंट प्लॉट, ठीक है। कौन से इस पे देखना है, सपोज मुझे स्मोकर कितना काउंट है इसका, तो यू कैन सी, यू विल बी विजुअलाइजेशन से आप देख सकते हो कि डेटा इज इक्वल टू, डेटा पास करने का डेटा इज इक्वल टू डीएफ, ओके। ओ एसएनएस यू कैन सी कितना काउंट है, 9 का ज्यादा काउंट है एज पर यस, करेक्ट। तो दैट मीन्स आपको ये आपको पता चला कि आपके डेटा सेट में यस वाले कम है, स्मोकर कम है, करेक्ट? यस तो स्मोकर इतना इम्पोर्टेंट, अगर नहीं स्मोकर अगर स्मोकिंग वो नहीं करता है, दैट मीन्स वो टिप ज्यादा देता है, इसका मतलब इन शॉर्ट। ओके, अगर आप देखोगे एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, अगर मैं करता हूँ सपोज इस पे सेक्स पे, और डेटा इज इक्वल टू डीएफ, ओके। नाउ यू फाइंड दिस, सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है हमारे डेटा सेट में, वो कौन किसकी है ज्यादा क्वांटिटी, दैट मींस काउंट कितना है, मेल का एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि पता है मेल लोग ज्यादा पार्टिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्यादा टिप देते हैं, है क्या नहीं? टिप का क्या रिलेशन आ रहा है सर इसमें? इसमें तो सिर्फ अरे count हम दिख रहा है। उसको अज्यूम कर रहे हैं ना, Yes, yes. हम टिप को प्रेडिक्ट करने के लिए एनालिसिस कर रहे नहीं है। हमारा फाइनल एम क्या है, गोल क्या है, मॉडल बिल्ड करना। कौन सा मॉडल? मशीन लर्निंग मॉडल, जो हमें प्रेडिक्ट करेगा टिप को। तो हमें वन बाय वन एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये डेटा कैसा है। सो दिस द, ये हो गया हमारा बार प्लॉट। अब आते हैं, यस, आपला जर का कर्व असेल प्लॉट मध्ये आणि आपल्याला समजा तो स्ट्रेट लाईन घ्यायची असेल, म्हणजे नॉन लिनियर लिनियर करायचं असेल, तर ते करता येते काय ते? करो म्हणजे प्लॉट म्हणजे कसं, म्हणजे कहाँ पे कैसे कैसे? म्हणजे वाय आउटपुट हेलो, हाँ सर, क्या हो गया आवाज? हा हॅलो आवाज कट होतोय सर. मुझे लगा मेरा, हाँ, हा सर, बोलो ना। एक्सपोनेन्शियल जर का कर्व असेल ना आपला, म्हणजे
काहीतरी एक इंडिपेंडेंट आहे, समथिंग इज देअर इंडिपेंडेंट, समथिंग इज देअर डिपेंडेंट. हाँ, सो इफ देयर इज एक्सपोनेंशियल कर्व देन हम ये स्ट्रेट लाइन पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब लीनियर चाहिए, नॉन लीनियर का लीनियर कन्वर्ट करना हो तो नहीं 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 नहीं, इतना बिग डिफरेंस नहीं हो सकता है. नहीं ना. नॉन लीनियर का लीनियर डेटा नहीं हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं फिर आपको. हाँ हाँ हाँ. ओके, तो वो पॉसिबल तो नहीं है. अगर आपने कर भी लिया कि ओरिजिनल आपका जो नॉन लीनियर डेटा है, तो वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन मॉडल वो परफॉर्मेंस लो ही देगा. ओके ओके ओके. ओके, तो यस. एंड वर सर, जो ट्रेडिंग में जो कैंडल ग्राफ रहता है वो हम प्लॉट कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी वही बता रहा हूँ. कैंडल ग्राफ वो अलग है. ओके, ठीक है. ओके वो बॉक्स प्लॉट बोलते हैं उसको. ओके ओके. कैंडल ग्राफ जो बोलते हैं ना. आपको ट्रेडिंग का अच्छा नॉलेज है आई थिंक. नहीं सर, थोड़ा सा. ओके ओके, चलिए. ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी देखो, यहाँ से ध्यान से देखना है. अभी मैं जो बताऊंगा ना वो ध्यान से देखना है. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आ गया आपको. अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल, म्यूट कर 10th के कैंडिडेट का एज, सिंपल एग्जांपल. हेलो, हाँ सर. यस सर. हाँ म्यूट सर. करो ना, मुझे वो समझ इको आ रहा है. देखो, हेलो. ओके, तो यहाँ पे 10th के जो कैंडिडेट है इनका एज अगर मैंने करना है, ठीक है. अब मेरे पास देखो, मेरे पास सपोज ऐसा है 10 हो गया, यहाँ पे है 19, 16, 30. ओके, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100. एक सेकंड, एक गुड न्यूज भी रह सकती है. हाँ बाबा, हाँ झालं ना. अरे मी काय सर, इंटरव्ह्यू झाला, त्या कॉर्डिनेटरने कॉल केला, उद्या म्हणे सगळं पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे म्हणे तुमचा, HR सोबत उद्या डिस्कशन असेल म्हणे फक्त. ओके, चलो कॉंग्रॅच्युलेशन. कितीचं पॅकेज आहे? नाही सर, थँक्यू सो मच. नाही, उद्या ते सर म्हणले सगळं. काय बोलायचं सर HR ला? HR ला काय टाइमपास करायचं ओनली? नाही, कंपनी पेरोलवर आहे का असं? ते उद्या मला कनेक्ट कर सकाळी मॉर्निंगला. ओके. नंतर मग आता 11च्या नंतर कर. 11च्या नंतर करतो. हो हो, पण चलो एक गोष्ट बोलायची सर. बोला. थँक्यू सो मच सर. अरे चलताय. थँक्यू, खरं थँक्यू. थँक्स. चलो, कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन. 11च्या नंतर सर. हो हो, हो नक्की. ओके, थँक्यू सर. थँक्स. बाय बाय. सर वैभव होता का? कॉंग्रॅच्युलेशन सर. कॉंग्रॅच्युलेशन. सर. थैंक्स. त्याच्या चेहऱ्यावर मैंने आपको बोला था ना, सर हमारे हाँ? ग्रुप के हो. मैंने आपको बोला था ना कि डेफिनेटली एक बार मेरे कैंडिडेट को रिज्यूम मिलना स्टार्ट हो गया ना, देखो कैसे ऑफर आता है. Yes. और उसको मैंने अशा निश्चित जास्त गरज आहे. यस, कांग्रेस. ओके, थैंक्स प्रकाश, थैंक्स. ओके, सो आते हैं टॉपिक पे. मैंने बोला ना आपको कुछ गुड न्यूज होगा, मुझे पता था. ठीक है, यहाँ पे 10, 19, 16, 30, 90, यहाँ पे 50. ओके, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13. ध्यान से देखो, ध्यान से. अभी मेरा डेटा है, ऐसा समझ लो ये मेरा डेटा फ्रेम में का एक कॉलम है. किसी ने तो भी अनम्यूट है जिसका उसमें मुझे इको आ रहा है, प्लीज म्यूट करो. निलेश का. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये अभी ऐसा समझ लो ये डेटा फ्रेम का कॉलम है हमारा. ठीक है, 10th का एज. अब आपको पता है कि 10th का नॉर्मल एज क्या रह सकता है? नॉर्मल एज 15 से 16. 15 से 16. ठीक है, अगर आप उसको ड्रॉ करोगे, आपने बोला 15 से 16, दैट मीन्स 15 से 16 में इसको लिखता हूँ. 15 से 16, ये 16 हो गया, बराबर है. ये 17 हो गया, ये 18, ये सपोज. ओके, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, ये 12, ये हो गया यहाँ से. ठीक है, ये करेंगे हम तो ये मैक्सिमम 12 भी हो सकता है, 18 हो सकता है. ये हमारा ऐसे समझ लो कि ये हमारा नॉर्मल है. ओके, इसके बाहर जो 90 हो गया, बराबर है, ये 100 हो गया, जो 50 हो गया, ये क्या है गाइस? आउटलाइन. आउटलायर.
आउटलायर्स है, ठीक है। अब आपको पता है, ये आपको डोमेन नॉलेज है इस एज का बारे में, तो ये आप इजीली बता सकते हो ये आउटलायर्स है। लेकिन अगर कोई मेडिकल डोमेन का वैल्यूज है, ओके, या कहीं पे टेलीकॉम रिलेटेड कुछ वैल्यूज है, या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई वैल्यूज है, तो फिर क्या करोगे? तब तो आप इजीली वो सब फाइंड नहीं करोगे, करेक्ट। सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्ट हायर कर रहे थे ना सर, आपने बोला था। डोमेन एक्सपर्ट तो रहेगा, डोमेन एक्सपर्ट आपके साथ में ही रहेगा, क्योंकि फीचर हाँ, yes. सिलेक्शन के लिए रहेगा डोमेन एक्सपर्ट। लेकिन हमें डोमेन एक्सपर्ट को बताने के लिए तो कुछ डेटा चाहिए ना हमारे पास, उसको पूछने के लिए कि हमारे इस डेटा में ये वैल्यूज है जो मुझे अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, ये जो जो मुझे सस्पेक्ट लग रहा है, तो इसका कोई इंपैक्ट होता है क्या? फिर वो बोलेगा कि यस, ये वैल्यूज हमारे आउटलायर्स एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हमें एनालिसिस करते समय वी कैन यूज कौन सा? बॉक्स प्लॉट। मैंने कल बताया था आपको, आउटलायर डिटेक्शन के 3 टेक्निक बताया था। कौन कौन से बताया था? आपने अगर किसी ने लिखा होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर दिया। आउटलायर डिटेक्शन के 3 टेक्निक है। Yes, sir. Box plot, scatter plot, बॉक्स प्लॉट, standard स्कैटर deviation. प्लॉट एंड स्कैटर स्टैंडर्ड प्लॉट, डेविएशन। स्टैंडर्ड डिवीजन। Correct. So the second technique is the box plot. That means here SN is dot box plot. Sorry, box plot. Box plot. Okay. अगर यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट डेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है जिस पे ही कैलकुलेशन होता है, करेक्ट ना, जिस पे कैलकुलेशन वो उस पे ही आउटलायर्स, तो डी एफ। ओके, अगर आपको ओरिएंट इतना ही डी एफ खत्म, यू कैन सी यहाँ पे आपको बॉक्स प्लॉट मिलेगा, एग्जैक्टली बॉक्स प्लॉट। अब इसमें क्या है एक्चुअली, देखो यहां से ये रहता है मिनिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, एंड दिस लाइन एट मीडियन, और यू कैन से मीन। इसको स्टडी कैसे करना है कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स, देखो ये कितना हो गया, ये सेंटर का मीन और मीडियन और मोर समथिंग। द सेकंड वन इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें मैक्सिमम डेटा रहता है 66 पॉइंट समथिंग। इन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव एट 95 समथिंग, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव 98 समथिंग, 99 समथिंग। ओके, एग्जैक्टली वैल्यू में भी है वो इतना। तो आपका मैक्सिमम डेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही मिलेगा, मिलना चाहिए। ओके, सो हियर दिस आर दिस 25 परसेंटाइल। अब यहाँ पे परसेंटाइल है, परसेंटाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। क्या है बोलो, पता है किसी को? नो? बॉक्स प्लॉट, you can see this. I just want to explain this one, interquartile range। तो यहाँ पे परसेंटाइल रहता है। परसेंटाइल मीन्स क्या रहता है, चाहे तो आप कल उसको एक्सप्लोर करके लेके आओ, कोई इशू नहीं। परसेंटेज में 0 to 100 इस स्केल पे होता है परसेंटेज। सर वो इक्वल ग्रुप में रहता है क्या? परसेंटाइल मीन्स क्या रहता है, मैं बोलता हूँ ना, परसेंटाइल तो इजी है। परसेंटाइल बोले तो मैक्सिमम जो भी हाँ, आएगा वो ये उसको एज 100% 100% कंसीडर, यस करेक्ट करेक्ट। बाद जो में कुछ, बाकी को उसको कर दो। हाँ यस, तो मैक्सिमम जो है वो एज 100%। बोले तो आपके क्लास में अगर किसी को 80% आता है, 80% बराबर है, तो 80 इज कंसिडर एज 100%। सर हमारा एसजीपीआई रहता है वैसे। हाँ, एजीपीआई हो गया, सीजीपीआई हो गया ना, तो वो परसेंटाइल में कैलकुलेट होता है। अगर नहीं है तो ये मेरा पार्ट नहीं है, यू कैन रेफर द यूट्यूब वीडियोस फॉर परसेंटाइल। ओके, तो यहाँ पर ये आउटलायर्स देखो, यहाँ पे बाहर है, इसके बाहर दिस आर द आउटलायर्स बाहर। ये हो गया मिनिमम क्वार्टाइल, इट्स 0, इट्स 25 परसेंटाइल, यू कैन सी 25th परसेंटाइल, दिस इज 75 परसेंटाइल। इस दोनों का जो डिफरेंस रहेगा Q3 माइनस Q1, बोलो तो इसका जो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, यही हमारा एक्चुअल डेटा है। बाकी का है ना मैक्सिमम, इधर का डेटा इधर का डेटा, ये हमारा कोई लेना नहीं। मैक्सिमम डेटा लाइज बिटवीन दिस Q1, देखो यहाँ पे
this one, this one. This is the 0th, this is the 25, this is the 50, this is the 75 and this is the 100. हमारे एज में ही 100 परसेंटाइल क्या रहेगा बोलो? 100 परसेंटाइल 18 ना. 0th परसेंटाइल कितना रहेगा? 12. करेक्ट. मैक्सिमम डेटा कौन कौन से इसमें रहना चाहिए हमारा? 13 से लेकर 16 पे. करेक्ट. यस सर. ओके, सो दिस इज आवर मेन एम. ये हमारा मेन डेटा है. इसके बाहर जो कुछ है वो हमारा आउटलायर्स है. इसके बाहर जो कुछ वो आउटलायर्स है. अगर ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया बॉक्स प्लॉट क्या है. ये सिनेरियो समझ में आया. तो हियर दिस ऐसे ग्राफ को कंसीडर करो. ऐसे ग्राफ को सॉरी ग्राफ को ये 0th पे है, ये है 1th पे, ये Q3 डायरेक्टली Q3 प्लस 1.5 IQR. ये IQR 1.5 मींस ये एक वैल्यू का रेंज होता है. मैं इसको डॉक्यूमेंट देखकर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ. ओके, तो ये आपका IQR. अगर आपको किसी ने पूछा कि इंटर कॉन्ट्रैक्ट रेंज का वैल्यू क्या रहता है, तो ऐसा Q3 माइनस Q1. यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे दिखा है maximum data points on this level. Okay, so here IQR means IQR का वैल्यू कहाँ पे? Q3 माइनस Q1. सर इसका लिंक शेयर करेंगे सर? इसका नहीं, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ ना, इसका नोट्स देता हूँ इसका. ओके सर. ओके, इससे बढ़िया है मेरे पास नोट्स. यस, मीडियन 50th परसेंटाइल इज फर्स्ट क्वार्टर 25, थर्ड क्वार्टर 75 और IQR हियर दिस इज 70. तो हियर 25 to 75 दिस इज द IQR. ओके, आउटलायर्स बोलो तो ये बाहर के आउटलायर्स. डोंट वरी, मैं प्रोग्रामिंग इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको. ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि आउटलायर्स को रिमूव कैसे करना है. आपको तो मिल गया, आउटलायर्स मिल गए, अभी आउटलायर को रिमूव कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊं. डोंट वरी. समझ में आया क्या? आउटलायर्स यहाँ पे से आपको ये बॉक्स प्लॉट किसके लिए है कि आउटलायर्स है या नहीं. तो ये इसमें यस, टोटल बिल में भी आउटलायर्स है. दिख रहा है क्या? 40 के अबव आउटलायर्स है पूरे. इसमें भी है आउटलायर्स समथिंग 0.7 के अबव. साइज में भी आउटलायर्स है. तो every feature having the outliers. Okay. Yes. Okay. So Yes. I'll suggest to do a practice on IRIS dataset. IRIS dataset. इसको लोड कैसे करना है? लोड यहाँ पे कुछ नहीं, DF कोई भी आप नाम लो. यहाँ पे SNS डॉट लोड डेटासेट. यहाँ पे दो IRIS. F1 एक IRIS डेटासेट. ओके, एक्चुअली एक फ्लावर का डेटा सेट है जिसमें स्पीसीज है. यहाँ पे 4 स्पीसीज है, वर्जिनिका, सेटोसा. ओके, अगर मैं DF डॉट DF ये कौन सा है स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज का फ्लावर है वो आपको प्रेडिक्ट करना है इसमें. DF1 है क्या? DF1 यहाँ पे डॉट यूनिक. 3 कैटेगरी है, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका. तो आपको ये अगर कोई वैल्यू देता है कि ये 3 वैल्यू, ये 4 वैल्यू, इसका अगर ये डायमेंशन है, तो एग्जैक्टली वो कौन से स्पेसीज का फ्लावर है वो आपको प्रेडिक्ट करना है. तो इसको जस्ट एनालिसिस करो, एनालिसिस डिफरेंट ग्राफ निकाल के देखो. ओके, आउटलायर्स देखो. मैं इसी पे आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करके दिखाऊंगा. डोंट वरी. इसी पे एरिस पे, बॉस्टन हाउस पे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो आपने बोला, या कागल से कोई भी एक सिनेरियो लेंगे उसको मैं रिजॉल्व करके बताऊंगा. सो इट्स फॉर योर होमवर्क. फाइन. आई होप यू हैव क्लास 45 को देना. 10 बजे सर.
ओके ओके फाइन, ठीक है। ये हो गया आपका सी बॉन्ड मैक्सिमम सिमम। अगर आप देखोगे ना गाइस, आपको कोरिलेशन पे देखोगे तो कोरिलेशन कुछ नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। और अगर आप कोई वैल्यू देते हो, सपोज यहाँ पे हम अगर इंपोर्ट numpy एज np, ओके, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज plt, ओके, ठीक है। अब मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, सपोज x इज इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 12 34 78 45 90, यहाँ पे 46 78 23 78 56 45, ऐसा कुछ है, ये वैल्यूज है। और y का भी कुछ वैल्यूज लेता हूँ यहाँ पे 45 78 23 45 79 90 90, वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू हो गया, ठीक है। ये मेरे दो है। अब इन दोनों का मुझे रिलेशन देखना है, इन दोनों का, तो कुछ नहीं, np डॉट कोरिलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसका x1 y का, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेशन कोई मैट्रिक्स आ गया आपको, कोई रिलेशन है क्या? नो रिलेशन, माइनस में आ रहा है ना वो। अगर उसका हम स्कैटर्ड भी निकालेंगे ना, plt डॉट स्कैटर, ओके, स्कैटर, तो कौन सा एक्स एंड वाई को फ्रीक्वेंसी है क्या कोई रिलेशन? देखो, दिख रहा है क्या रिलेशन? नो सर। नो, बराबर। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज है ना, इसके पूरे वैल्यूज यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देखो वन रिलेशन आएगा, वन रिलेशन आ गया, वन। यस इसका भी निकालूंगा, ये वन आएगा, देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया। ये हो गया न्यूमेरिकली, आपको समझ में आया, ये ग्राफिकली समझ में। दो तो आपको कभी भी टारगेट फीचर का रिलेशन देखना है कि किसके साथ में ज्यादा रिलेशन है। ऑब्वियसली आपको प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट फीचर रहेंगे, तो आपको इंडिपेंडेंट फीचर को पिक करना है और देखना है कि वो इंडिपेंडेंट फीचर कितना रिलेट करता है हमारे टारगेट फीचर को। अगर वो ज्यादा रिलेट कर रहा है दैट मीन्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर है। तो कलेक्ट करना है आपको इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज नथिंग बट फीचर सिलेक्शन। ज्यादा परसेंटेज होगी तो वो करेक्ट सही होगा। यस, उसका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा। ओके समझ में आया? यस कितना इजी है? कुछ टफ है क्या, डिफिकल्ट है क्या मशीन लर्निंग? कुछ बोल तो ईडीए पार्ट नहीं सर, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, एनालिसिस लगेगा। सर कोरिलेशन का एक आधा एग्जांपल। यही कोरिलेशन का एग्जांपल है ना रे। सर नंबर कोरिलेट नहीं हो रहे थे ना यहाँ पे, एक्स एंड वाई कोरिलेट नहीं हो रहे थे ना। हाँ, अभी इसमें DF1 अभी DF1 में यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो अगर इसको कोरिलेशन निकालना है मुझे, तो क्या करोगे आप? बोल तो SENS डॉट कौन सा है कोरिलेशन, और कौन सा प्लॉट था हमारे? ट्रिपल लेंथ फॉर्मेट विड्थ। नहीं, इससे ऊपर देखा ना हमने, कहाँ से डायरेक्टली ये कर दो DF डॉट कोरिलेशन वाला किया, ये हमने ये देखा ना DF, इसमें डाल देता हूँ इसको, यहाँ पे आपको दिखेगा रिलेशन कैसे कैसे है। DF1, ठीक है, कैसे कैसे आप इसको कैसे स्टडी करोगे? कि पेटल लेंथ एंड सेपल लेंथ, इनका दोनों का रिलेशन देखो कितना है, 87%। 87, ठीक है। पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का देखो कितना है, 96 बराबर है। सेपल लेंथ एंड पेटल विड्थ, इनका ओनली क्या किसका रिलेशन निगेटिव है? सेपल विड्थ और पेटल विड्थ, बराबर है इनके दोनों। तो ये फीचर वी कैन, ये फीचर ले सकते हो, करेक्ट। कौन कौन से? पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड
बस इतना ही, दो टू फीचर इज इनफ फॉर, करेक्ट। पेशिस को ये करने के लिए 2 फीचर इनफ है, उसका पेटल लेंथ एंड सेपल लेंथ। ओके, नेगेटिव इग्नोर किया तो उसका पेटल विड्थ भी ले सकते accuracy कम हो हैं। गया थोड़ा। हाँ पेटल विड्थ और पेटल लेंथ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हाँ उसमें ले 96 सकते हैं। है। हाँ ले सकते ना, पेटल लेंथ पेटल विड्थ भी ले सकते हो। वही बोला ना मैं यहाँ पे, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ ये दोनों, हॉरिजॉन्टली वो है, वर्टिकली भी वही। we can pick these two features to predict। निगेटिव नहीं लेना, निगेटिव लेके क्या मतलब है, वो उसका कोई यूज ही नहीं ना, करेक्ट ना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। एक ही ब्लॉक चाहिए तो क्या करना था सॉरी सर? एक ही ब्लॉक अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना था? मतलब एक ही पेटल विड्थ वर्सेस पेटल लेंथ, या फिर इन दोनों का ही चाहिए था? तो सिंगल, जैसे पूरा ये आया ना सर रिलेशनशिप, तो मुझे एक सिंगल रिलेशनशिप का चाहिए था हाईलाइटेड, तो कैसे करना? यो यूनिवेरिएट यहाँ पे जो मैंने यूनिवेरिएट दिया है, दिस जॉइंट प्लॉट, आपको सिर्फ देखना है किसका किसका का रिलेशन है, जॉइंट प्लॉट यूज करो। यहाँ पे मैं यहाँ पे एसएनएस किसके साथ में करना है आपको रिलेशन, उसके साथ में पेटल विड्थ सपोज पेटल मुझे लेंथ। सेपल, ओके पेटल, ओके सपोज मुझे करना है पेटल विड्थ 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 के साथ में मुझे चेक करना है पेटल लेंथ। ओके वो सॉरी क्या हो गया, डेटा इज इक्वल टू df1। ओ डीएफ करेक्ट है ना, इसमें देखो ना कितना रिलेशन बता रहा है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का रिलेशन कितना है, देखो ना पेटल लेंथ और पेटल विड्थ 96% है। मैक्सिमम डेटा पॉइंट देखो पूरे लाइन पे। अगर उसी सिनेरियो में सेपल विड्थ डालता हूँ, सेपल विड्थ यहाँ पे सेपल विड्थ, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा सेपल विड्थ। कैसा दिख रहा है, कैसा है देखो ना, नेगेटिव देखो है। नेगेटिव, करेक्ट। तो ये हमें कोई लेने देने नहीं। तो ये हमारे ये फीचर इंपॉर्टेंट है क्या, सेपल विड्थ? No, sir. नो सर। we can simply drop it। okay यस सर। fine for okay fine tomorrow for मैं कल आपको एक केस स्टडी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, और प्रोबेबली कल हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी सीखेंगे, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो सर। ओके शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल सर्च कहाँ पे है फाइल का सेव बटन। और गाइज मे बी फ्रॉम 27 I'll be on leave up to 29। okay so here ओके सर। Okay, sir. थोड़ा सा मेरे पीछे मतलब शादी है मेरे साड़ू की बेटी की, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे सगे में है। तो नहीं ठीक है सर, हम लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। हेलो सर। यस 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 अगर समय मिलता है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एकदम बेसिक एग्जांपल लेना, कंसेप्ट भी थोड़ी समझ में आएगी। रीइंफोर्समेंट का ओके, और पीसीए का भी। ओके पीसीए तो मैं मैथमेटिकल में जब आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ पीसीए कैसे यूज करते हैं। हाँ ठीक है ओके ओके रीइंफोर्समेंट में तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी काम नहीं किया है। ओके ओके तो मैं एक्सप्लोर करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके। चलेगा? और सर और एक पूछना था, हम जैसे भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं ना, तो अगर हम डायरेक्टली बनाते हैं तो उसका डाटा साइज बहुत सा ज़्यादा रहता है, तो स्केलेटन टाइप हम कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब खाली फ्रेमवर्क रहेगा
व्हाटएवर बैकग्राउंड का प्रोसेस है वो थ्रू सर्वर रहेगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? उसको डिमॉन्स बोलते हैं, डिमॉन्स। अब बोलते हैं ना बैकग्राउंड प्रोसेस में चलना चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर। क्या रिक्वायरमेंट क्या आपका? मतलब अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो उसको मेमोरी साइज ज्यादा रहती है, तो हम लो एंड के लिए मतलब खाली स्केलेटन टाइप, मतलब फेसबुक का और कैसे कोई भी एप्लीकेशन रहता है ना, वो उसकी साइज कम रहती है, खाली 10 MB 20 MB की, वही हम रन करेंगे, और बाकी का जो बैकग्राउंड का है वो पूरा सर्वर थ्रू रहेगा, सर्वर पे चलेगा। हाँ, टोटल प्रोसेस। ओके, देखना पड़ेगा यार आपका। मतलब अगर हम एनाकोंडा का एग्जांपल लेते हैं ना, अगर एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो उसकी मेमोरी में भी 1 GB के आसपास रहेगी समथिंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम खाली वो ओपन करेंगे, कुछ लॉगिन करेंगे, और बैकग्राउंड का पूरा प्रोसेस सर्वर थ्रू रहेगा, जो भी हम करेंगे वो एग्जीक्यूट। ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या? मल्टी थ्रेडिंग का डिमॉन प्रोसेस जो उसका यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो भी अच्छा ये था कि आपको पार्शली इधर रन करना है क्लाइंट साइड पे और बाकी का सर्वर पे करना है, इसका मतलब। हाँ 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 हाँ, ऐसे। ठीक है, देखता हूँ मैं उस पे, अगर कुछ रहेगा तो। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।